हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है आपके लिए एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ होगा, इसका फ्रंट है, ये वन डार्ट ब्लाउज़ होगा। ठीक है, इसमें वन डार्ट ही होंगे। तो ये हमारा फ्रंट की ड्राइंग है और ये मैंने साइड बैक की भी क्या कर रखी है, ड्राइंग ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो हमने ये देखिए फ्रंट में क्या होगा, वन डार्ट ही होगा। ठीक है, वन डार्ट जो होगा और ये जो नेक शेप होगी वे शेप होगा और इसमें हमारे इस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये कैसे हमें बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी और वन डार्ट ब्लाउज़ को कैसे कट करना है वो बताऊंगी। ये देखिए बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमारा ऊपर का जो ये नेक होगा वो पैक होगा। ठीक है, और ये नीचे की साइड हम इसे ओपन रखेंगे और यहाँ से हम बांधने के लिए रिबन बनाएंगे। ठीक है, बॉ तैयार करेंगे बांधने वाला। ठीक है, तैयार बॉ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम बांधने वाली वो लगाएंगे, पट्टी बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्लीव्स जो है वो हाफ मतलब नॉर्मल छोटी स्लीव्स रखेंगे। ठीक है, 6 इंच की। तो ये यहाँ पर हमारी दोनों साइड दोनों मतलब ब्लाउज़ में हमारे क्या लग जाएंगी, स्लीव्स लग जाएंगी। तो देखिए हमें इसके लिए क्या करना है, ये वाला जो हमारा पार्ट है बैक पार्ट, ये क्या है, ये हमारा पैक रहेगा। ठीक है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं करना है हमें। लेकिन हमारे फ्रंट साइड के नेक जो है वो डीप है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर चार्ट देखना है। रेडी शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि रेडी शोल्डर चाहिए। तो रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है, 2.5 इंच। देखिए, और जो हमें नेक डीप चाहिए वो 8 इंच चाहिए और नेक शेप है हमारी वी शेप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम रेडी शोल्डर चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए रेडी शोल्डर चार्ट है हमारा, हमने रेडी शोल्डर कितना रखना है, 2.5 रखना है। तो मैंने 2.5 का वाला ही रेडी शोल्डर चार्ट ले लिया है। देखिए 2.5 वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी नेक की शेप देखनी है। तो नेक की शेप हमारी क्या है, वी शेप है। ठीक है, और अब नेक की लेंथ देखनी है। तो लेंथ कितनी डिसाइड की है हमने, 8 इंच। 8 इंच हमने नेक की क्या की है, लेंथ डिसाइड की है। तो 8 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, देखिए 7 to 10 में, ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है 7 to 8 में, लेकिन हमें जो नेक स्टार्टिंग में दे रखी है 8, तो वही हमें लेनी है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होती है वही माननी है। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, -2 क्या है मिला हमें, -2 मिला। तो हमें फुल शोल्डर में से -2 को क्या कर देना, माइनस कर देना और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फुल शोल्डर में से जो हमें रेडी शोल्डर से चार्ट से मिलता है उसे हम लेस कर देते हैं और हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, 6 मिल गया। 6 के अब हम क्या कर लेते हैं, चेस्ट लाइन की लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो चेस्ट लाइन की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, चेस्ट अपॉन में 6। ठीक है, ये हमारे हर में फिक्स है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। 1 हमें क्यों प्लस किया, क्योंकि हमारा बैक नेक जो है वो क्या है, पैक है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें क्या किया है, 1 प्लस किया, वरना हम 0.15 करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या 1 प्लस किया। तो हमारी चेस्ट कितनी है, 32.5। तो हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 और क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, ठीक है, तो ये 5 हमारा आ जाएगा 6.41। ठीक है, 6.4। तो हमारी जो चेस्ट लाइन की लेंथ आ गई वो आ गई 6.4। ठीक है, 6.4 आ गई। ये हमारा मेज़रमेंट है। तो मेज़रमेंट आपने देख लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्या करेंगे, ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच है, 14 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 7 इंच पर क्या कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगा लिया। अब जो फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से मैं 2.5 इंच पर एक क्या कर देती हूँ, निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हम फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब जो हमने शोल्डर का निशान लगाया 7 इंच पर, वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद हमने जो 2.5 पर फोल्ड साइड से निशान लगाया उससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमें ये इस तरीके से डाउन लेना है। ठीक है, ये हमें डाउन क्यों लेना है, क्योंकि हमारा बैक नेक जो है वो पैक है। जब पैक नेक होता है तो हमें इस तरीके से डाउन जाना होता है और इस तरीके से तिरछा लेना होता है। अब हमें चेस्ट लाइन, तो चेस्ट लाइन हमने पहले निकाली थी। ठीक है, चेस्ट लाइन हमारी कितनी आई थी, 6.4। चेस्ट लाइन की लेंथ हमारी कितनी आई थी, 6.4। तो यहाँ से हमें इस तरीके से 6.4 पर निशान लगा लेना है। जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हमें 6.4 पर निशान लगाना है और लगाने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेनी है, हमें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी ये चेस्ट लाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। ठीक है, तो चेस्ट लेंथ को कैसे हम डिसाइड करेंगे इसमें, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ होने के बाद चेस्ट लेंथ देख लेते हैं। तो चेस्ट लेंथ कैसे निकालेंगे, चेस्ट कितनी है हमारी, 32.5 है, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 और डिवाइड करेंगे हम इसे 4 से। क्यों किया है हमने 2.5, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो पैक है।
ठीक है, हमारा जो बैक नेक जो है वो पैक है, इसलिए हमने इसमें क्या किया है 2.5 ऐड किया है। अब हम इसे क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे हम कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8.75। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 8.75। हमने आपको समझाया 2.5 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा बैक नेक जो है वो पैक है। ठीक है, तो हमें लूजिंग ऐड करनी है इसमें 2.5 की, ये हर साइज़ के लिए फिक्स है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी 8.75 पर क्या कर दूँगी एक निशान लगा दूँगी। तो हमारी ये चेस्ट लेंथ आ गई 8.75 और 2 इंच की मैंने क्या किया है मार्जिन, 2 इंच का मार्जिन दिया है सिलाई का, तो ये हमने 2 इंच यहाँ पर निशान लगा लिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म ऊपर हमने कितना लिया था, शोल्डर का हाफ 7 इंच, तो नीचे हम लेंगे ऊपर 7 लिया था, तो हम नीचे चेस्ट लाइन पर हाफ कम, ऊपर 7 लिया है तो हाफ कम कितना हो गया 6.5, तो हम 6.5 पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक 6.5 पर निशान लगा लिया। ठीक है, चेस्ट लाइन पर हाफ कम लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ हमने क्या निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया। देखिए सेंटर आ चुका है हमारा। ठीक है, अब हमें सेंटर में भी एक निशान लगाना है, तो सेंटर में हमें क्या लगाना है, चेस्ट लाइन पर हमने हाफ कम लिया है अपने शोल्डर का, तो हम यहाँ पर वन इंच कम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 इंच कम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो हम यहाँ पर 6 पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से, तो मैंने यहाँ क्या क्या कर दिया 6 इंच पर एक निशान लगा दिया। ठीक है, जो हमारा ऊपर शोल्डर लिया है हमने 7 इंच, वो चेस्ट लाइन पर हमें हाफ कम लेना है और मिडल में 1 इंच कम लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.75 पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले क्या कर लेना है, यहाँ से हमें एक तिरछी लाइन इस तरीके से तिरछी लाइन क्या कर लेनी है, इसके जो कट आया यहाँ से पॉइंट आया है इस पर हमें क्या कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे तक डाउन जाने देंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ से हमें अपने आर्म होल को शेप दे देनी है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आर्म होल को शेप दे दूँगी। ये देखिए, तो ये जो हमारी आर्म होल की शेप है ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप है। हमें बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है, तो हमें यहाँ पे बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है। ठीक है, आप कहोगे कि आपने बैक का जब बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हो तो फ्रंट की आर्म होल क्यों ड्रॉ किया है, तो ये हमारा ज़रूरी होता है, तभी हमें क्या मिल पाता है, बैक का आर्म होल मिल पाता है जब हम फ्रंट का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना ज़रूरी है, इसलिए हमें इसलिए हमने पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ किया। अब हम यहाँ से बैक का आर्म होल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक आर्म होल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाफ इंच की दूरी पर ही थोड़ा नीचे कम करते हुए चले जाएंगे और इसे इस तरीके से क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आ गया बैक साइड का आर्म होल की शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। ठीक है, ये हमारी फ्रंट की है, ये हमारी बैक की है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको दूसरे दूसरे कलर की चॉक से आपको ड्रॉ करके दिखाई है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर की है वो हमारी फ्रंट की है और जो हमारी वाइट कलर की है वो हमारी बैक आर्म होल की शेप है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है, हमें यहाँ से लेंथ का निशान लगा लेना है। लेंथ का निशान लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि जो देखिए लेंथ हमारी कितनी 15 इंच है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करके लेंथ का क्या करना है, निशान लगाना है। लेंथ का निशान लगाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले जो शोल्डर है हमें इसका हमें क्या निकाल लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, पहले सेंटर निकाल लेंगे। देखिए ये मैंने इसका सेंटर निकाल लिया, हमें सेंटर से ही इसकी लेंथ क्या करनी है, वो करनी है जहाँ से हम देखिए 16 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। ठीक है, ये जो लेंथ है हमारी वो वो है फ्रंट साइड की लेंथ है, हमें बैक साइड में भी उतनी ही लेनी है। ठीक है, 1 इंच ऐड करके वो बाद में हमारी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इतनी लेंथ ले ली। इसकी लेंथ लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपने वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी कितनी 24.5 है, उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो कितना आएगा 6.1। तो यहाँ पे हम 6.1 पर क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे और हम 1 इंच इसमें क्या करेंगे, टक्स का ऐड करेंगे। तो 1 इंच हमें टक्स का ऐड करना है और हम 2 इंच की क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच का क्या कर लेंगे, मार्जिन ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी जो हमारी फिटिंग की लाइन आई है और जो मार्जिन की लाइन है उन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये दोनों लाइंस क्या कर लेनी है, आपस में मिला लेनी है।
देखिए इस तरीके से। तो मैंने ये मिला दी है, ठीक है। ये जो हमारा बैक पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। आगे और भी जो इसमें रह गए वो हम पहले फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो पहले हम आते हैं फ्रंट पार्ट पर। फ्रंट पार्ट पे हमें क्या करना है, निशान लगाते हैं शोल्डर का। तो शोल्डर कितना है हमारा 14 इंच, 14 का हाफ आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पर हम फ्रंट पार्ट पर भी सेम हमें उसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पर एक क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो फोल्ड साइड से मैंने क्या किया, 2.5 इंच पर एक निशान लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डाउन नहीं जाना है क्योंकि हमारा जो फ्रंट नेक है वो डीप है। अब हम क्या करना है, चेस्ट लाइन के निशान लगाना है। चेस्ट लाइन हमारी कितनी थी, 6.4, जो हमने पहले ही कैलकुलेट करी थी। तो चेस्ट लाइन हमारी 6.4 है, तो हमें 6.4 पर क्या करना है, निशान लगा लेना है, ठीक है। 6.4 पर देखिए मैंने यहाँ से ये निशान लगाया और यहाँ से मेरे को चेस्ट लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन नहीं जाना है क्योंकि हमारा फ्रंट नेक जो है वो डीप है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ से नहीं गए हैं। तो हमारी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ होने के बाद चेस्ट लेंथ निकालेंगे। तो चेस्ट लेंथ कैसे निकालनी है फ्रंट पार्ट के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो हमारी चेस्ट कितनी है, 32.5 है, ठीक है। उसमें हम क्योंकि हमारा बैक नेक जो है पैक है, ठीक है, तो पैक है हमारा बैक नेक, तो हमें फ्रंट साइड में क्या करना है, 1.5 इंच इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 32.5 में हम 1.5 इंच क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे हर साइज़ में फिक्स है, लूजिंग हमें इतनी हर साइज़ में इतनी ही देनी है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 8.5 आ जाएगा। तो हम 8.5 के क्या करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन पर 8.5 का क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर 8.5 पे निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ से हम 2 इंच का क्या ले लेंगे, मार्जिन ले लेंगे। तो ये 2 इंच का मैंने क्या ले लिया, मार्जिन ले लिया, ठीक है। ये देखिए हमारी ये पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमने पहले ही कैलकुलेशन की थी, ठीक है। जब हमने रेडी शोल्डर चार्ट देखा था तो हमने कैलकुलेशन की थी, हमारा कितना आया था, 6 आया था, ठीक है। रेडी शोल्डर चार्ट देखने पर हमें -2 मिला था, वो हमने फुल शोल्डर में से लेस किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमें कितना मिला, 6 मिला। तो हम उस 6 का निशान ऊपर साइड में शोल्डर साइड में लगाएंगे। तो 6 इंच पर मैं ऊपर निशान लगाऊंगी एक, फिर हमें 6 इंच पर ही चेस्ट लाइन पर भी एक निशान लगाना है, ठीक है। देखिए मैं चेस्ट लाइन पर भी एक 6 इंच पर निशान लगा दूँगी। देखिए मैं इसका पहले सेंटर निकाल लूँगी। देखिए इसका मुझे सेंटर निकाल लेना है, मैंने यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से 0.75 पर एक क्या करना है, निशान लगाना है, ठीक है। तो 0.75 पर हम निशान लगाएंगे। ये 0.75 जो है वो 42 तक सेम रहेगा। अगर 42 से प्लस साइज़ है तो हम 1 इंच तक भी जा सकते हैं, तो हम इसे 1 इंच तक भी ले सकते हैं। 40 से अबव होगा अगर साइज़ तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, हम आर्म होल क्या कर देंगे, आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको हाथ से कंफर्टेबल लगता है, हाथ से आप अच्छे से शेप ड्रॉ कर सकते हो तो आप हाथ से कर लीजिए, वरना शेपर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शेपर का यूज़ करते हुए अपने आर्म होल को शेप दे दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे है बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ हो गया है। हमें फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ करना है। तो फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, 0.2 इंच अंदर जाएंगे। तो क्या करेंगे हम 0.25 जितना हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे। देखिए मैं अंदर जाऊंगी, इतना हम अंदर जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे यहाँ से, इस पॉइंट को और ऊपर के पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। इस पॉइंट से थोड़ी डाउन ही जाने देंगे इस लाइन को। अब यहाँ से हम अपना न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, न्यू आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। हम क्या कर सकते हैं कि पहले ही आप सेंटर से 0.25 अंदर चले जाइए, ज़रूरी नहीं है हम पहले बैक का आर्म होल वो ड्रॉ करें, आर्म होल ड्रॉ करें, फिर उसके बाद फ्रंट का करें। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बता दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से आर्म होल ड्रॉ कर लिया है, फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। देखिए मैं वाइट से आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ उसे। तो देखिए ये हमारा जो है फ्रंट का आर्म होल है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करने के बाद
यहाँ से हमें अपने शोल्डर देखना है। तो शोल्डर हमारा सॉरी यहाँ से हमें इसका क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है शोल्डर का। शोल्डर का सेंटर निकालने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, निशान लगाना है। तो पहले हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की लेंथ हमने कितनी डिसाइड की थी, 8 इंच की थी, तो हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए। और हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट कितना है, 9.5 इंच है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ½ इंच ऐड करके ऊपर से शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ½ इंच हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि ½ इंच ऊपर से क्या चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमारी 15 है, उसमें 1 इंच ऐड करके 16 इंच पर हम क्या करेंगे, फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक फुल लेंथ का निशान लगा लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे फुल लेंथ का निशान लगा लिया। अब जितने भी हमने निशान लगाए वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और नीचे जो हमने फुल लेंथ का निशान लगाया वहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये क्या हो चुका है, मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करना है, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है, 7 है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया हमने, ऊपर 3.5 पे लगाया, तो नीचे हाफ कम करके, ठीक है, 3 इंच पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 3.5 पे लगाया, नीचे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, ½ इंच को माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशान को स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या कर देना है, इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। अब हम क्या करते हैं, हमारा टक्स लेना है। तो टक्स हमें कैसे डिसाइड करना है, ये जो मैंने टक्स का जो चार्ट है वो मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हमारे सब साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टक्स लिखा हुआ है कि हमें वेस्ट पर और आर्म होल पर कितने कितने टक्स लेने हैं। तो हमारी चेस्ट किस में आ रही है, 32 35 में आ रही है, तो हमें वेस्ट पर कितना लेना है, 2.5 इंच का टक्स लेना है, और आर्म होल पर हमें 1.25 का टक्स लेना है। तो इसी के अकॉर्डिंग टक्स लेंगे। तो यहाँ से हमें कितने लेना है, 2.5 इंच का टक्स लेना है। तो हम 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो निशान है हम ऊपर अपेक्स पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल पे हमें टक्स कितने का लेना है, 1.25 का लेना है। तो 1.25 पर इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है। जहाँ पर 1.25 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लेना है हमें। ठीक है, देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है, यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, 1.25 का हाफ़ कर लेना है। ठीक है, 1.25 को क्या कर लेना है, हाफ़ कर लेना है इस तरीके से। और तो और ½ इंच हमें इस साइड और ½ इंच उस साइड क्या कर देना है, निशान लगा देना है। देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है, ½ इंच उस साइड, 1.25 का ½ इंच उस साइड, और ½ इंच इस साइड। हम जब थोड़ा ½ इंच नीचे आकर हम इस साइड निशान लगा देंगे, और इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, अपेक्स पॉइंट के साथ हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए इस तरीके से हमें क्या कर देना है, इन अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को भी हम मिला देंगे अपेक्स पॉइंट के साथ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे जो दोनों टक्स हैं, बेस्ट और आर्म होल के दोनों टक्स हमारे क्या हो चुके हैं, लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि हम देखिए ये सेंटर वाला, सेंटर में अगर हम अपना फ्रंट ओपन है, ये हमारा ये हम, तो हम क्या करेंगे, ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड हम अपना क्या करेंगे, टक्स देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम फ्रंट साइड ओपन नहीं रख रहे हैं, हमारा ये पार्ट ओपन नहीं रहेगा, इसमें हमारे हुक काई की पट्टी नहीं लगी हुई। ये निशान हमें मिडिल में टक्स का तभी लगाना है जब हमारा फ्रंट साइड ओपन रहेगा, जब हम हुकाई की पट्टी फ्रंट साइड में लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, हुकाई की पट्टी बैक साइड में लगा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया। ये 2 टक्स हमारे जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप फ्रंट साइड से ओपन बनाते हो तो आपको ये 2 टक्स लगाने पड़ेंगे, और इन दोनों टक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इन टक्स को माइनस कैसे करते हैं वो मैं आपको जब हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे तब मैं आपको बता दूँगी। तो हमें क्या कर लेना है, इसकी लेंथ हमें क्या कर लेनी है, वो कर लेनी है, मेज़र कर लेनी है। तो ये कितनी आ रही है, 5.75 आ रही है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ भी हमें 5.75 करनी है। इस साइड वाली जो टक्स की जो लाइनिंग है इसे भी हमें 5.75 कर लेना है। देखिए ये इतना आ रहा है, बाहर की साइड जा रहा है, तो हमें उतना ही बाहर जाने देना है और हमें इसे बढ़ा देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक, ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ½ इंच डाउन जाना है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ½ इंच डाउन जाएंगे। ½ इंच डाउन जाने के बाद यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
ये देखिए मैंने यहाँ से कहा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है कि ऊपर इस वाले पॉइंट से इसे इस तरीके से मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से हम आर्म होल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये हमारा क्या आ गया, न्यू आर्म होल आ गया। देखिए वाइट शॉर्ट से हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए तो ये हमारा न्यू आर्म होल आ गया। ये हमने न्यू आर्म होल हमारा क्यों वो करा है, जब हम ये टक्स इस तरीके से माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारी आर्म होल की शेप है वो ख़राब ना हो, इसलिए हमने न्यू आर्म होल ड्रॉ करा है। ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा है, न्यू आर्म होल ड्रॉ करा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें हर साइज़ के लिए हर उसमें हमें क्या करना है, न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 24.5। 24.5 का हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.1 आएगा, ठीक है। 6.1 आएगा। तो ये वाली जो लेंथ कितनी है हमारी, ये 3 इंच है। 3 इंच है मतलब 6.1 में से 3 इंच क्या हो गई, लेस हो गए। हम इसे लेस कर देंगे, हम इसे इस साइड ले लेंगे। देखिए इस तरीके से रख लेंगे और जहाँ 6.1 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया 6.1 पर, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 3 इंच को इस साइड ले दिया, क्योंकि हम 3 इंच का निशान ऑलरेडी उस साइड लगा चुके हैं। और जहाँ 6.1 आ रहा है वहाँ पर एक निशान इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से हम 2 इंच का क्या दे देंगे, मार्जिन दे देंगे, ठीक है। तो ये 6.1 का निशान है और यहाँ पर हम 2 इंच का क्या दे देंगे, मार्जिन दे देंगे सिलाई का। सिलाई का मार्जिन देने के बाद जो सिलाई का के निशान है उन दोनों को, जो मार्जिन के निशान है उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। देखिए हमें इस तरीके से इसे क्या कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट का ड्राइंग है वो हो चुकी है। हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले टक्स को भी मेज़र कर लेते हैं। देखिए इस वाले टक्स को हम मेज़र करेंगे तो ये कितना, पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। इस वाले टक्स का हमें क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से सेंटर निकाल के जो सेंटर निकाला है उसका भी हम नीचे से क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तो इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है, इस पॉइंट। देखिए और इसी तरीके से हमें ऊपर वाले का पार्ट जो निकला है उसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम रिबन को रखेंगे, मेजरिंग टेप को इस तरीके से रखते हुए फोल्ड करके हम क्या कर लेंगे, इसका भी सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारे 3 सेंटर्स आ चुके हैं। अब क्या करना है हमें, जो सबसे नीचे है वहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर गए और जो मिड वाला हमारा सेंटर है वहाँ से 0.25 जितना बाहर जाएंगे, ठीक है। 0.25 जितना हम बाहर गए और हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। देखिए इसको नीचे की साइड मिलाना है इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट्स के साथ मिला देना है। जो 2.5 इंच हम जितना बाहर गए थे उसे इससे मिला देना है इस तरीके से। और जो 2.5 वाला है उसे हम ऊपर वाले पॉइंट के साथ हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करना है कि इस यहाँ से हम थोड़ा एक लाइन जितना अंदर जाते हुए इसे राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन ही अंदर जाना है, हमें राउंड शेप दे देना है। और नीचे हमें जो पॉइंट्स बन रहे हैं वहाँ से भी हमें क्या दे देना है, राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या दे देना है, राउंड शेप दे देना है। कहीं पर भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो टक्स की लेंथ है, इस वाली लेंथ हम मेज़र कर लेंगे तो कितना आ रहा है, 6.1 आ रहा है। तो इसे भी हमें क्या कर लेना है, 6.1 कर लेना है। तो इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है और इस तरीके से राउंड करते हुए हमें अपने टक्स को क्या कर लेना है, मेज़र कर लेना है। तो जितना आएगा वहाँ पर एक पॉइंट निशान लगा देना है। देखिए इतना, ठीक है। तो ये भी हमने वो कर लिया। मेज़र करने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर जाना है। ये हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, ठीक है। 1/2 इंच ऊपर जाना है, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। और हमें ये देखिए ये कितना है, ये हमारा 1/2 इंच से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर हम 0.75 पर निशान लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0.75 पर निशान लगा, इसे इससे मिला देंगे। जो मिड वाला हमारा पॉइंट आया है, नीचे जो लाइन आई है वो अगर 1/2 इंच की है तो हम उस साइड उसका डबल लगाते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंच से कम है तो इसलिए हमने वहाँ पे 0.75 जितना निशान लगाया। ये जो होगा हमारा कटिंग में चला जाएगा और ये भी पार्ट हमारा कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा इतना ये जो है इसकी पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। हम क्या करते हैं, हम आते हैं नेक पर। तो नेक पे हमें क्या करना है, हमें शोल्डर 2.5 इंच रखना है। तो उसमें 1 इंच
देखिए तो हम क्या करना है, यहाँ पे हम 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच पर क्या करना है, एक निशान लगाना है। ठीक है, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो हमें यहाँ पे नेक की क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। नेक की विड्थ जितनी मिली है उतनी ही नेक की विड्थ का निशान हमें नीचे अपने नीचे लगा लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, नेक जो है हमारी वी शेप की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। ये हमें 2.5 इंच मिली है तो 2.5 इंच पर भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमारी वी नेक शेप जो है वो नॉर्मली होती, सिंपल वी नेक शेप होती, तो हम इस तरीके से स्केल को रखते हैं और यहाँ से हम क्या कर देते, अपने नेक को शेप दे देते। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें हमें डिज़ाइन देनी है। तो हमें डिज़ाइन देने के लिए देखिए, इसको हमें यहाँ से वो डिज़ाइन पैटर्न भी हमारा आगे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये हमारी वी शेप है, इससे हम यहाँ पर क्या देंगे, डिज़ाइन देंगे। तो ये वाली जो है हमारी, ये देखिए इस साइड भी हम इस तरीके से ये डिज़ाइन रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये जो हमारी नेक है इस तरीके की रहेगी। तो हमें ये पॉइंट है, ये जो इसकी ये है, ये राउंड की जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो हमें डिसाइड करनी है, हमें कितनी रखनी है। ठीक है, और उसमें हमें 1/2 इंच सिलाई का भी ऐड करना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 0.75। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0.75 डिसाइड किया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये शेप यहाँ आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो शोल्डर है वो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें उसे भी लेस करना है, इसकी चौड़ाई को भी हमें लेस करना है 0.7 इंच इतना। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ से वो करना है। देखिए अगर हमारी नॉर्मल होती तो इस तरीके से हम अपनी वी नेक को शेप दे देते, लेकिन हम इस तरीके से शेप नहीं देंगे। ठीक है, हमें ये जो राउंड शेप है उसकी भी विड्थ को हमें क्या करना है, लेस करना है। वो विड्थ मैंने कितनी डिसाइड की है, 0.75 की डिसाइड की है। तो हम क्या करेंगे, ये शोल्डर जो है अगर चौड़ा हो जाएगा, अगर हम उसे नहीं देंगे तो, है ना, अगर हम उसे लेस नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, 4.1 तक पहुंच जाएगा। 1/2 इंच जाने के बाद भी हमारा क्या नहीं होगा, 2.5 हमने क्या किया, अपना रेड शोल्डर डिसाइड किया है 2.5, तो 2.5 नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, 0.75 क्या कर देना है, लेस कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने 0.75 लेस करके यहाँ पे एक निशान लगा लिया। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। मैं आपको बताऊँगी ये मैंने क्यों लेस किया है, हमें नेक किस तरीके से लगानी है। ठीक है, मैं उसी हिसाब से आपको बता दूँगी, आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब हम स्टिच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या दे देंगे, इसे वी शेप दे देंगे। ठीक है, इस नेक को वी शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट की जो ड्रॉ है, मार्किंग है वो हो चुकी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें इसकी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम क्या कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसे इस तरीके से शेप देंगे, यहाँ पर ये जो आएगा राउंड शेप, तो वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। देखिए वाइट चॉक से आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर जब ये आएगी राउंड शेप, तो ये हमारे शोल्डर की जो ब्रेथ है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम उस साइड लेते तो वो ज़्यादा हो जाती है, अगर हम उस तरीके से ले लेते तो। ठीक है, तो इसलिए हमने लेस किया। देखिए इस तरीके से हमारा राउंड शेप आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, और आपको जो भी डाउट्स होंगे तो वो स्टिचिंग में क्लियर हो जाएंगे जब हम इसका नेक सेट करेंगे। देखो ये हमारा हो चुका है, हम क्या कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम नेक कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें अपनी नेक कट कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके आर्म होल भी कट कर लेना है। तो देखिए ये वाला हमारा इसका फ्रंट आर्म होल ये है, तो हम वाइट वाला जो हम वाइट, ठीक है, कट कर लेना है। यहाँ से थोड़ा कपड़ा हमें क्या रखना है, एक्स्ट्रा रखना है। देखिए इस तरीके से, और फिर हमारे जो न्यू आर्म होल है वो हमें क्या कर लेना है, कट कर लेना है। इस तरीके से हमें इस पूरे पार्ट की क्या कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है। ये हमारे जो मार्जिन की लाइन है हमें यहाँ से कटिंग करनी है। ठीक है, और ये जो मैंने नीचे बताया था ये चला जाएगा, इस कटिंग में जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी हमारे नीचे कटिंग में चला जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये भी हमारा किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो फ्रंट पार्ट की ये कटिंग है हमने कर ली है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं टक्स दिखाती हूँ आपको। ये वाला टक्स हम जब इस तरीके से माइनस करेंगे, ठीक है, ये देखिए तो हमारा ये प्रॉपर आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इस टक्स को इस तरीके से माइनस करके अब हम क्या कर दें, इसे कट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए इसे इस तरीके से रख कर हम यहाँ से इसे पकड़ लेंगे प्रॉपर तरीके से। आप चाहो तो इसे आयरन भी कर सकते हो, आयरन करके इसे अच्छे से, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसे हम इस तरीके से
कट कर देंगे। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से कट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया ये। ओके, अब हमें क्या करना है, ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें ये टक्स तभी लगाना है जब आप फ्रंट ओपन रखोगे। हम फ्रंट ओपन नहीं रखने, मैंने आपको समझाने के लिए ही लगाया है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना। देखिए हम इस टक्स को भी माइनस कर लेते हैं, तो ये वाला हमें इस तरीके से यहाँ पे से ड्रॉ कर लेना है। 1/2 इंच का अंदर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमें वही कट करना है इसे। तो देखिए हमें इस तरीके से इसे कट कर लेना है। सेंटर से थोड़ा ऊपर ले जाकर हमें यहाँ पर भी इसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर का ये जो नीचे वाला डार्ट है वो कट हो गया है। ठीक है, तो देखिए जब हमारे ये दोनों डार्ट्स इस तरीके से माइनस होंगे, देखिए ये वाला यहाँ से माइनस होगा और वो वाला हमारा क्या होगा, यहाँ से माइनस होगा। तो ये दोनों जब डार्ट हमारे माइनस होते हैं तो ये नीचे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों डार्ट जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम ओपन होने के बाद हमें इस तरीके से इसे माइनस करने के बाद ही हमें इसे मेन फैब्रिक पर क्या करना होता है, कट करना होता है। अब हम आते हैं बैक पार्ट पर। तो देखिए बैक पार्ट पर आ गए। बैक पार्ट पे हमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट का पार्ट है इसके मार्जिन की लाइन को और फिटिंग की लाइन को दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए रखना है हमें। ठीक है, हमें मार्जिन की और फिटिंग की दोनों लाइंस को आपस में मिलाते हुए रखना है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, और जितना ये नीचे जा रहा है उसे डाउन जाने देना है। देखिए इस तरीके से, और हमें चौक से इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेना है, और नीचे से जितना आ रहा है हमारा, हमें नीचे से ये निशान लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है नीचे की साइड। ये हमारा 1 इंच एंड 1/2 इंच जितना भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट ऊपर का कट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये आ गया। नीचे जितना आ रहा है नीचे निशान लगा लेना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1 इंच जितना ऊपर जाना है। ठीक है, 1 इंच जितना ऊपर हमें क्या करना है, जाना है। ठीक है, हमारे साइड देखिए यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर जाना है। 1 इंच ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना है, इस लाइन को इससे मिला देना है। तो ये वाली लाइन हमें इस तरीके से रखनी है, स्केल को जितना स्ट्रेट जा रही है उतनी स्ट्रेट जाने देनी है, और ये वाली लाइन हमारी जितनी तिरछी जा रही है हमें उसे तिरछी जानी है जहाँ। तो इस तरीके से हमें क्या कर देना है, मिला देना है। ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। तो हमें क्या कर लेना है, इसे कट कर लेना है। तो हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट के पहले हम नीचे इस वाली लाइन को कट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ से इससे कट कर लूँगी, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसे कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, हम इसे कट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इसकी बैक में हमें क्या करना है, हमारा रेडी शोल्डर 2.5 रखना है, तो 3.5 पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे 1 इंच ऐड करके। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, नेक की विड्थ मिल जाएगी। नेक की विड्थ हमें कितनी मिल गई, 3.5। तो हमें जो नेक की लेंथ रखनी है, यहाँ पर पैक नेक है हमारा, पैक नेक है, तो हमें नेक की लेंथ रखनी है 3 इंच। तो जहाँ से हमने सेंटर निकाला शोल्डर का, वहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमें नेक की विड्थ मिली है, हमें यहाँ पे नेक की विड्थ कितनी मिली है, नेक की विड्थ मिली है हमें यहाँ पर 3.5। तो यहाँ पर भी हम 3.5 पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमें एक बॉक्स मिल जाएगा बैक नेक के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें बॉट नेक की एक शेप दे देनी है। ज़्यादा हमें डीप नहीं करना है नेक, हमें कम ही डीप मतलब कॉर्नर से कम ही गहरा रखता हुआ इस तरीके से करना है, पूरा राउंड शेप नहीं देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस नेक को शेप दे देनी है। शेप देने के बाद हमें क्या करना है कि ये नेक विड्थ कितनी है, 3.5 आई है, तो उतना ही हम नीचे निशान लगाएंगे। नीचे भी हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पर निशान लगा दिया। ठीक है, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने 3.5 पर ही लगाया, आप 3.5 पर भी लगा सकते हो। ठीक है, जो आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप उतना कर सकते हो, मैंने 3.5 पर ही लगाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से नेक की लेंथ डिसाइड करनी। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। ठीक है, 3 इंच मैंने यहाँ पे एक 3 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 3 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं नेक जितनी हमने नेक की विड्थ नीचे लगाई उतनी ऊपर लगा देंगे 3.5 इंच पर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा नीचे एक बॉक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ पर एक नीचे ये बॉक्स बन जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसे बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये नेक हो गई है। ये हमारा क्या है, यहाँ हुक्काई की पट्टी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हुक्काई की पट्टी लगाएंगे हम, तो इसलिए हम 1/2 इंच जितना क्या कर लेंगे, इसे थोड़ा उस साइड कर लेंगे, है ना। 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे हुक्काई की पट्टी के लिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं कपड़ा थोड़ा इस साइड खिसका कर यहाँ पे 1/2 इंच को हुक्काई की पट्टी के लिए हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो देखिए मैं इस साइड कर ले रही हूँ थोड़ा 1/2 इंच जितना। देखिए
ये आ गया 1/2 इंच का मार्जिन। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देती हूँ आपको, ताकि पता चले कि ये मार्जिन है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो ये वाला जो हमारा मार्जिन है ये हुक्काई का मार्जिन है। ठीक है, हुक्काई की पट्टी लगेगी, उसके लिए हमने मार्जिन लिया है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या दे देंगे, नेक को शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट नेक का शेप दे रही हूँ। आप चाहो कुछ भी, कोई भी नेक की शेप दे सकते हो, राउंड दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट दिया है। आप वी नेक भी शेप दे सकते हो इसे। ठीक है, आपका जो मन करे आप वो नेक शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट दिया है। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट ही रहने देंगे हम यहाँ से ये। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है, ये जो हमारा ये स्ट्रेट आ रहा है यहाँ से, ये देखिए हुक्काई की पट्टी है। इस तरीके से जब ये हुक्काई की पट्टी लग जाएगी तो हमारी प्रॉपर शेप आ जाएगी, ऊपर वॉट नेक की और नीचे स्वीट हार्ट नेक की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कट हो चुका है। अब हम देखिए बैक पार्ट पूरा तैयार है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारा बो लग जाएगा। ठीक है, बांधने के लिए हमें यहाँ पर रिबन्स लगाने हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा, ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा पूरा तैयार है। ठीक है, तो बैक एंड फ्रंट पार्ट की हमारी दोनों की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग लेके आएंगे। पहले हम बैक पार्ट की नेक को किस तरीके से हमें बैक पार्ट की नेक तैयार करनी है, हम पहले वो सीखेंगे और किस तरीके से हमें बॉ लगाना